हेलो गाइस, मेरा नाम है राम और आपका स्वागत है एक नई कहानी में। आज की कहानी का नाम है माई वाइफ वॉज अ साइकिक फॉर अ शॉर्ट वाइल। इस कहानी में एक आदमी है सैम और उसकी वाइफ है लिली। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी में आने से पहले वो कुछ नहीं था, पर जब 8 साल पहले लिली उसकी ज़िंदगी में आई तब सब कुछ बदल गया। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करो तो आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो, वैसे ही सैम था। अगर लिली कहती कि आसमान लाल है तो आसमान लाल ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सैम उसे लाल रंग से रंग देता। 5 साल पहले उन दोनों ने शादी कर ली और 3 साल पहले उनकी एक बेटी हुई डोरॉथी। उन्होंने डोरॉथी का नाम लिली की ग्रैंडमा के नाम के ऊपर रखा। पर चीजें उसके बाद से बदलने लगी। लिली ने एक दिन सुबह सुबह सैम को उठाया और कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे शुरू हुआ, पर अब मैं इसे ज्यादा दिन छुपा नहीं सकती, खासकर कल रात जो हुआ उसके बाद। सैम को लगा शायद ये लिली मजाक कर रही है, पर उसने जब उसकी आंखों में देखा तो देखकर नहीं लग रहा था कि वो उससे मजाक कर रही होगी। तब सैम ने कहा, हाँ हाँ डार्लिंग, बताओ क्या हुआ। तो लिली ने कहा कि उसे विजन दिखाई देते हैं, कुछ फ्यूचर के ग्लिम्स टाइप। तो सैम कहता है, एक मिनट, तुम साइकिक हो क्या? तब लिली ने कहा कि उसे भी नहीं पता ये सब क्या है, पर यह सब शुरू हुआ जब से वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद से जो कुछ भी उसने देखा है वो सब कुछ सच हुआ है। तो सैम ने कहा, एक मिनट लिली, तुम तो लॉजिक में बिलीव करने वाली हो ना, एथिस्ट हो तुम तो, तुम इस सब में कैसे पड़ गई? तो उसने कहा उसे भी नहीं पता। शुरू शुरू में उसे भी भरोसा नहीं हुआ था, पर फिर धीरे धीरे वो भी इन बातों को मानने लगी। तब लिली ने बताया कि उसे कल रात विजन आया है कि सैम की मॉम मरने वाली है। सैम के मुंह से निकला, व्हाट द हेल। सैम इस बात को मानने को तैयार नहीं था, पर सैम रिस्क भी लेना नहीं चाहता था। तो लिली ने कहा, तुम बस मेरी बात मान जाओ और कोई ज्यादा सवाल मत पूछो और बस चले जाओ अपनी मॉम से मिलने। तो सैम गाड़ी लेकर निकल जाता है। सैम की मॉम उसकी बहन के साथ रहती थी। उनके यहाँ जाने में सिर्फ 4 घंटे लगते थे। और फिर आगे जो हुआ उसके बाद सैम को भरोसा हो गया कि लिली सच कह रही थी। सैम की बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि मॉम बाथरूम में गिरकर फिसल गई और वहीं पर उनकी मौत हो गई। और फिर अगले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैम काम पर जाता तो लिली पहले ही बताती कि उसके काम पर क्या होने वाला है। लिली ने यह भी बताया कि क्रिसमस के लिए सैम ने उसके लिए क्या गिफ्ट रखे हैं और वीकेंड पर उनसे कौन कौन मिलने आने वाला है, और वो सभी चीजें पूरी तरीके से सही थी। सैम ने लिली से पूछा कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो लिली ने कहा उसे भी नहीं पता। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था और सब कुछ बेहतर था, पर वो कहते हैं ना, हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वैसे ही सैम और लिली की स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं थी। 1 साल पहले लिली और सैम की बेटी डोरॉथी, उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसका हार्ट कोलैप्स कर गया और वो उसे ठीक नहीं कर सकते थे। लिली और सैम दोनों ही टूट गए। लिली हमेशा रोती रहती, पर सैम उसके सामने रोता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वही लिली का सहारा है। वो हमेशा सोचता कि अगर वो भी रोने लगा तो लिली को कौन संभालेगा। पर वो कई बार एक अकेले कमरे में जब भी होता तो वहीं फर्श पर लेट जाता और बस रोने लगता। उसे अपनी बेटी डोरॉथी की बहुत याद आती थी, पर फिर भी वो लिली के सामने ये नहीं जताता कि उसे दुख है। पर वही लिली, उसका बुरा हाल था। वो हर वक्त बस रोती रहती। सुबह उठती तो रोती और रात को सोने से पहले वो सैम को गले लगाकर भी रोती। लिली को उसके बाद उसके विजन दिखने भी बंद हो गए थे। शायद वो उनकी बेटी डोरॉथी की वजह से ही था। ये बात लिली और सैम दोनों को पता थी। लिली कई बार कोशिश करती कि उसे वापस से वो विजन दिखाई देने लगे। वो दीवार को घूरती रहती, छत को घूरती रहती कि काश उसे कोई एक विजन दिखाई दे जाए, और जब भी ऐसा होता तो वो सैम को बताती, पर वो विजन कभी सच नहीं होते। धीरे धीरे लिली और डिप्रेशन में जाने लगी। वो बस रोती ही रहती थी। लिली ने अब मुस्कुराना भी बंद कर दिया था। सैम ये देख देख कर अंदर से टूट रहा था। वो ये सोच रहा था कि वो कैसे अपनी वाइफ को फिर से खुश करे। फिर एक दिन अचानक से लिली ने एक दिन सुबह उठकर कहा कि उनका नेबर डॉग मरने वाला है। सैम को लगा ये भी वैसे ही पुराने विजन की तरह होगा जो सच नहीं होगा, पर चीजें बदल गई। वो डॉग सच में मर गया। लिली ये जानते ही कहने लगी, सी, मेरे विजन सच हो गए, मैं फिर से फ्यूचर देखने लगी। और इतने लंबे वक्त के बाद पहली बार लिली मुस्कुराई। सैम ये देखकर बहुत खुश था। उसने लिली को गले लगाया और उसे किस किया। लिली आंखें खोलकर उसे किस कर रही थी। सैम को लगा कुछ तो गड़बड़ है। लिली ने कभी ऐसा नहीं किया। सैम उसे देखकर खुश तो था, पर वो जानता था कि वो पहले जैसी लिली नहीं रही। कुछ वक्त बाद लिली ने फिर से कहा कि उसका भाई वो भी मरने वाला है। उसका भाई उसके माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करता था, वो उन्हें मारता पीटता भी था। लिली को वो उसका भाई वैसे भी पसंद नहीं था। और फिर अचानक से अगले दिन
उसके भाई को किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी और उसे गाड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और वो लिली और सैम के घर आए, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और वो लिली की तरफ नहीं देख रही थी, तब लिली ने सैम की तरफ देखकर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट दी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही थी। सैम तो बस ये सोच रहा था कि वो पुलिस वाले बस दोबारा उसके घर ना आए। और फिर कुछ टाइम बाद लिली ने बताया कि उनका नेबर मिस्टर हडसन भी मरने वाला है। लिली को पूरा भरोसा था कि उसका विजन पूरी तरह से सच होगा। और फिर अगले दिन मिस्टर हडसन भी मारे गए। उनकी हत्या हो गई थी। उनकी कमर पर किसी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। सैम को चीजें बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि लिली को सिर्फ वही विजन आ रहे थे जो लोग उनके आसपास थे, यानी कि उनके नेबर या वो जिसे जानते थे, और वो सब बुरी तरह से मारे जा रहे थे। हाँ, अब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि लिली पागल हो गई थी डोरोथी के मरने के बाद, और वो अपने विजन पूरे करने के लिए उन लोगों की हत्या कर रही थी। पर ऐसा नहीं था। सैम जानता था कि लिली ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो कोई मर्डरर नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सैम मार रहा था। वो लिली की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। सैम कहता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और अगर लिली ने कहा कि तुम मरने वाले हो तो तुम मरोगे और सैम तुम्हें मार देगा। अगर लिली ने कहा कि आसमान लाल है तो आसमान लाल है, अगर ऐसा नहीं है तो वो उसे तुम्हारे खून से लाल रंग में रंग देगा। तो खैर, आज की कहानी बस इतनी सी ही। होप करता हूँ आपको कहानी में मज़ा आया होगा। प्लीज़ अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, इस वीडियो को हेल्प मिलेगी, इस चैनल को हेल्प मिलेगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपको एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, पीस।